दुर्ग पुलिस को लूटपाट करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। और जो भी रास्ते में मिल जाता था उसको रोकते थे, मोबाइल मांगते थे, पैसा मांगते थे और नहीं देने पर या उसके साथ जिद करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते थे और कटर चला देते थे, घायल कर देते थे। ऐसे कुल 14 मामलों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इन मामलों पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लूटे हुए हैं। 3 बालिग हैं, उसका लास्ट एज जो है वो 19 वर्ष है। तो अब बताइए जो बाकी जो नाबालिग रह गए। दुर्ग पुलिस को लूटपाट करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि लगातार हम खबर बना रहे थे और पूर्व ही दिनों में मैंने एक खबर भी बताई थी आपको कि सेंट्रल एवेन्यू रोड में ही 2 लोगों के साथ चाकूबाजी की गई और उनके साथ लूट करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि ये मामले सिर्फ 2 या 3 नहीं थे। ऐसे कुल 14 मामलों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इन मामलों पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये जो गैंग है ये छावनी और कुर्सी पार का जो इलाका है वहीं पर ये रहते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लोग जो हैं पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, छूट कर बाहर आ चुके हैं और फिर से इसी तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं और इसी तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह का वक्त आप निकलते हैं और निकलने के बाद अचानक से बाइक में सवार होकर कुछ लोग आपके पास पहुँचते हैं, आपसे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त चाकू या कटर आपके ऊपर चला देते हैं, हमला कर देते हैं उससे और आप घायल हो जाते हैं। इसी तरह के मामले जो है लगातार दुर्ग भिलाई से सामने आ रहे थे और ऐसे 14 मामले इकट्ठा हो चुके थे अलग अलग थानों में, जिसके बाद दुर्ग पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद सख्त कार्रवाई करती है और 9 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। अब आपको बता दें, हैरान करने वाली बात यह है कि जो 3 बालिग हैं उसका लास्ट एज जो है वो 19 वर्ष है। तो अब बताइए जो बाकी जो नाबालिग रह गए उनकी क्या उम्र होगी। तो इतने कम उम्र में इस तरह की मानसिकता, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नशा के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते थे, कुछ लोग ऐसी अल्हड़पन में कि चले चलते हैं और मार देते हैं किसी को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लूटपाट करने के इरादे से इस तरह के घटना को अंजाम देते थे। इनका मन करता था तो ये लूटपाट नहीं करते थे, हमला करके वहाँ से फरार हो जाते थे। किसी को क्षति पहुँचाना भी इनका इरादा होता था, सिर्फ लूटपाट करना इनका इरादा नहीं होता था। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ पुरुष या महिला पे नहीं, ये किसी पे भी हमला कर देते थे। महिला को भी लूटा गया है और 14 प्रकरणों में एक प्रकरण ऐसा भी है कि एक महिला के साथ लूटपाट की गई है, उसका पर्स ले लिया गया, छीन लिया गया है और पैसा लेके पर्स को नाले में बहा दिया गया है। आपको बता दें कि इनके पास से 4 लूट के मोबाइल जब्त किए गए हैं और 1 कटर और 2 चाकू भी जब्त किया गया है। जो मोबाइल है उसमें ये जानकारी दी गई है कि ये मोबाइल तो बरामद कर लिया गया है, पर ये ऐसा भी करते थे कि अगर किसी मोबाइल का लॉक खुल नहीं रहा है तो उसे तोड़कर नाले में बहा देते थे या कहीं फेंक देते थे, नष्ट कर देते थे उसको। और इस तरह के लगातार जो मामले हैं सामने आ रहे थे। पूर्व में भी हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें जो तिंदर्शन मंदिर वाला एरिया है वहाँ से आकाशगंगा में काम करने वाले, सब्जी मार्केट में काम करने वाले एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग साइकिल से जा रहे होते हैं और 2 अज्ञात लड़के जो है स्कूटी में आते हैं। सीसीटीवी में फुटेज भी आया था। आते हैं, उनसे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और हमला भी कर देते हैं उनके ऊपर। उसके बाद एएसआई भी हैं जो सेंट्रल एवेन्यू रोड में ही वो टहलने निकले थे साइकिल से और उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो ना महिला, ना बुजुर्ग, ना युवा वर्ग, किसी के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और इनकी उम्र देखिए, विकृत मानसिकता हो चुकी है और इसी तरीके से ये इस तरह के वारदात को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन सभी को पकड़ ली है। पकड़ने के बाद आज कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई है एडिशनल एसपी द्वारा, आप सुनिए। दुर्ग पुलिस द्वारा जो लुटेरा गैंग है, लूटपाट करने वाला गैंग है, छिनताई करने वाला गैंग है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 9 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। ये राहगीरों को निशाना बनाते थे और जो राह चलते रहते थे उनको एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक और किसी दिन शाम को 5 से 7 बजे तक, इस बीच में ये मोटरसाइकिल में निकलते थे। ट्रिपल सवारी या डबल सवारी रहते थे और अपने पास चाकू कटर रखे रहते थे और जो भी रास्ते में मिल जाता था उसको रोकते थे, मोबाइल मांगते थे, पैसा मांगते थे और नहीं देने पर या उसके साथ जिद करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते थे और कटर चला देते थे, घायल कर देते थे। ऐसे पिछले 3 दिनों में 9 और 10 तारीख को 6 घटनाएं हुई थी लगातार, जो जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसमें जब टेक्निकल एंड जुटाए गए, सीसीटीवी के साक्ष्य मिलाए गए, तो हमारी एसीसीयू की टीम और भिलाई नगर में 3 घटनाएं हुई थी तो यहाँ की टीम, और वैशाली नगर में 2 घटनाएं हुई थी बैक टू बैक 2 दिन, तो उनकी टीम, तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और सीसीटीवी फुटेज पर फोकस किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब उनका पीछा करते करते जब पहुँचे तो एक मोहल्ले में पहुँचे। उस मोहल्ले के जो पुराने जानकार हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि ये फला व्यक्ति हो सकता है, नाबालिग एक बच्चे का नाम आया, ये हो सकता है। उसको उठाने के बाद जब सिलसिलेवार पूछताछ की गई तो एक के बाद एक कड़ी खुलते खुलते कुल 14 मामले हमारे निकल आए हैं। 14 मामलों पर इन आरोपियों को
गिरफ्तार किया गया है, उनसे सामान जब्ती किया गया है। एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लूटे हुए हैं। इसके अलावा 3 दोपहिया वाहन, 2 एक्टिवा और 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों में भिलाई नगर में कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं और मोहन नगर में 1 प्रकरण, चौकी स्मृति नगर में 1 प्रकरण, वैशाली नगर में 1 प्रकरण, खुर्सीपार में 2 प्रकरण, जामुल में 1 प्रकरण, जेवरा सिरसा में 3 प्रकरण। इस तरह से कुल 14 प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आप लोगों को याद होगा 9 तारीख को और 10 तारीख को भिलाई नगर थाना क्षेत्र में साइकिल से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे एसआई थे, उनके साथ चाकूबाजी की गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी। सेक्टर 9 में ये उन्होंने करना स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज में सारे इनके आए। इसी तरह से मोनूमेंट पार्क के पास इन्होंने मोबाइल छिनतई का काम किया था। और चौकी स्मृति नगर में 11 तारीख को प्रार्थिया अपने साइकिल से जा रही थी तो उसके पर्स को लेकर के छीन के भाग गए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया और सीसीटीवी में इनकी गाड़ी स्पष्ट रूप से उसमें भी आया है। इसी तरह से वैशाली नगर में 10 तारीख और 11 तारीख को सुबह सुबह 2 घटनाएं हुई थी। लोगों से लूटपाट किए थे और उसमें भी चाकू का उपयोग किए थे। खुर्सीपार में भी 2 अपराध घटित हुए थे। एक ये भी मॉर्निंग वॉक थे, टहल रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल से आए और सीधा मारे और आगे निकल गए। जेवरा सिरसा में 3 घटनाएं हुई हैं। जेवरा सिरसा में आप लोगों को ध्यान होगा, एक ड्राइवर अपने गांव में निकल रहा था, उसी समय वो ड्यूटी के लिए जा रहा था। खपरी ग्राम पंचायत में 2 स्कूटी में आए और उसको घायल कर दिए थे, तो ये भी उस घटना में शामिल रहे। और इसी तरह से चिखली के पास बेलौदी गांव में कल परसों जो घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इसके अलावा जो जोमेटो कुरियर बॉय है उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में, उसमें भी ये शामिल रहे। इस तरह से 14 मामलों का निकाल हुआ है। 14 मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो आपने सुना एडिशनल एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी है। इस तरह के और भी प्रकरणों पर जांच की जा रही है और इस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा ताकि जो चाकूबाजी और कटरबाजी के जो मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा रुकावट आए, रोकथाम हो। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।